अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाज़ शरीफ की जो जायदाद ज़ब्त की जा रही है, इस हवाले से जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, इन फैक्ट्स को मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन सी जायदाद है नवाज़ शरीफ की जिसको अब पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा करवा लिया जाएगा और कितनी ज़्यादा रकम पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आएगी, क्या तखमीना लगाया गया है। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, मैं आपको इस सारी चीज़ों पर वन बाय वन अपडेट करूंगा। कहा यह जा रहा है कि 8 बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें 3 फॉरेन अकाउंट्स हैं जिनमें कितनी रकम मौजूद है और पाकिस्तान के ख़जाने में क्या रकम आएगी, इस पर आपको अपडेट करूंगा। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन ज़रूर दबाए रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि नवाज़ शरीफ जो हैं तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से उनके खिलाफ एक फ़ैसला आया। अब पहले तो आप ये सोच रहे होंगे ये तोशा खाना का लफ्ज़ क्या है। और तोशा खाना नाज़रीन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा अकाउंट होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसमें जो गिफ्ट डिपॉजिटरी है, यानी रियासत को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसमें जमा करवाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि वज़ीर आज़म या वज़ीर या सदर जो हैं या कोई भी मुल्क का जो बड़ा सरबराह होता है वो किसी दूसरे मुल्क जब जाता है तो वहाँ से तहाइफ़ मिलते हैं। तो क्या वो तहाइफ़ किसी शख्स को मिलते हैं या रियासत पाकिस्तान को मिलते हैं? वो तहाइफ़ रियासत पाकिस्तान को मिलते हैं। और वो तहाइफ़ जब रियासत पाकिस्तान को मिलते हैं तो वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती, वो हमारी और हमारे पाकिस्तान की जागीर होती है। तो नवाज़ शरीफ और साबिक सदर जो हैं आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, इन पर तोशा खाना केस के हवाले से केसेस मौजूद हैं। नैब ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। बहरहाल जो इस वक्त हम वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं वो वीडियो है नवाज़ शरीफ के तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से कि उन्होंने जो गवर्नमेंट डिपॉजिटरी है वहाँ से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो गाड़ियाँ ख़रीदी हैं कम रेट के ऊपर, उसके ऊपर नैब ने उनके खिलाफ जो एक्शन लिया है, उस एक्शन के बाद ये फ़ैसला अक्टूबर 2020 में आया और ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ की सारी जायदाद को ज़ब्त कर लिया जाए। इस केस के बाद मरीम नवाज़ साहबा ने और बाकी लोगों ने इस पर रिट भी की, लेकिन बहरहाल आज ये फ़ैसला आ गया जिसका एक नोटिफिकेशन भी सबको मिल गया कि नवाज़ शरीफ की जो जायदाद है वो रावलपिंडी नैब के कहने पर एहतसाब अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि नवाज़ शरीफ की सारी जायदाद ज़ब्त की जाए। हम जो चीज़ आपके सामने लेके आए हैं वो ये कि नवाज़ शरीफ की आखिर जायदाद है कितनी। एक साबिक वज़ीर आज़म जिनका पनामा में केस के हवाले से उनका नाम भी गर्दिश करता रहा और लोग इसका तखमीना लगाते हैं पता नहीं कितने हज़ार अरब के वो मालिक हैं, कितनी जायदाद पाकिस्तान के ज़िम्मे आएगी और पाकिस्तान इससे खुशहाल हो सकेगा या नहीं, ये हक़ाइक़ के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। और पहली बात तो ये कि जो चीज़ें ज़ब्त की जाने वाली हैं वो क्या हैं। 8 अकाउंट्स हैं नाज़रीन, वो बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें 5 अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी करेंसी में हैं और 3 अकाउंट्स जो हैं वो फॉरेन करेंसी के हैं। इन तीनों अकाउंट्स और ये 5 अकाउंट्स, टोटल 8 अकाउंट्स में कितनी रकम है मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा 2 गाड़ियाँ मर्सिडीज़ हैं उनके पास और जो उनकी मलकियत में हैं, और एक लैंड क्रूज़र है जो उनकी मलकियत में है, और उसके बाद 2 ट्रैक्टर्स हैं जो नवाज़ शरीफ की मलकियत में हैं जिनको ज़ब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो नवाज़ शरीफ और उनके जो अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनकी फ़ैमिली है, उनके 4 डिफरेंट शहरों में जायदादें हैं जिनमें नवाज़ शरीफ भी हिस्सेदार हैं। पहली जायदाद उनकी एबटाबाद में शांगला गली में, छांगला गली जो कि बड़ी मशहूर जगह है वहाँ पर, वहाँ उनका एक घर है और कुछ ज़मीन और जायदाद और प्लॉट्स हैं। और इसके साथ साथ मरी के अंदर उनकी जायदाद है, उसके बाद शेखुपुरा के अंदर उनकी जायदाद है और लाहौर के अंदर उनकी जायदाद है। तो अब इन तमाम जायदादों में से पाकिस्तान के ज़िम्मे क्या आने वाला है उसको मैं अगर आपसे शेयर करूं तो ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने इस वक्त है इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 8 अकाउंट्स में कितनी रकम है। ज़रा एक दफ़ा आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको आसान हो जाएगा। अगर हम उनके MCB अकाउंट की बात करें जो कि न्यू गार्डन टाउन लाहौर में है, एक्टिव अकाउंट है, 88,150 रुपये पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, बड़ी खुशी की बात है। दूसरे अकाउंट में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक उनका अकाउंट है 16,917 रुपये। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक और अकाउंट है वाबला टाउन लाहौर में, उसमें 20,431 रुपये। उसके बाद नाज़रीन स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाबला टाउन का एक और अकाउंट है जो कि फ़ॉरेन करेंसी के अंदर है, यानी यूरो के अंदर 566 यूरो उसमें पड़े हैं और 566 यूरो पाकिस्तानी बनते हैं। अगर हम यूरो की कीमत पाकिस्तान के करेंसी से मैच करें तो ये बनती है 1,47,100 रुपये, यानी करीबन 1 लाख रुपए यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नाजरीन। आगे ज़रा सुनना है आपने कि जो अगला अकाउंट है वो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में वाबला टाउन लाहौर में है, लेकिन उसके अंदर जो रकम पड़ी है वो भी
फॉरेन करेंसी यानी यूएस डॉलर के अंदर है, जो कि $698 बनती है। और माशाल्लाह ₹150 का डॉलर है पाकिस्तान में, तो ये भी रकम बनती है ₹1,47,100। बहुत अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा रकम का हम पाकिस्तानी क्या करेंगे, मुझे तो खुशी है, शायद हम सारे कर्ज़े उतारने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और अकाउंट है जो कि ब्रिटिश पाउंड के अंदर है, GBP 498 रुपीज़ उसके अंदर मौजूद हैं, जो कि ₹1,06,000 बनते हैं। तो ये जो फ़ॉरेन अकाउंट्स की बार बार दांत पीस पीस कर हुकूमत बात कर रही है, इन फ़ॉरेन अकाउंट्स में जो टोटल रकम बन रही है वो ₹2.25 लाख बन रही है। लेकिन आगे जाते हैं, बाकी भी अकाउंट्स हैं, शायद वहाँ से कुछ ज़्यादा रकम हमें मिल जाए। लेकिन अलाइड बैंक में ₹3,97,000 कुछ रकम बढ़ी, ₹8,810 पड़े हैं उसमें। और बैंक अल-फलाह जो वाई ब्लॉक डिफेंस में उनके नाम अकाउंट है, उसके अंदर ₹88,000 पड़े हैं। तो नाज़रीन, जब हम इन तमाम 8 अकाउंट्स की जो डिटेल्स हमने आपके सामने रखी और जब हमने इनको कैलकुलेटर से और मौजूदा करेंसी का जो हमारा इस वक्त रेट चल रहा है उसके साथ हम इसको कलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास जो रकम आती है वो आती है ₹9,27,496। यानी 9 लाख रुपए का मजाक हुआ है। आप कैमरा आपके सामने लगा हुआ है, हाथ हिला दें, ज़रा खुश हो जाएं कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा रकम इस वक्त में मिल रही है। और नवाज शरीफ के तोशाखाना रेफरेंस के वजह से जो तमाम जायदादें जब्त करने की बात की जा रही थी, जिसमें 8 अकाउंट का नाम बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ ब्रेकिंग चल रही हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन इन अकाउंट्स में से जब रकम निकल रही थी तो उस वक्त हम सारे मरे हुए होते हैं, उस वक्त हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हुए होते हैं। हम बैक चैनल डिप्लोमेसीज के साथ चलते हैं, हम बैक चैनल डिप्लोमेसीज में पहले बता देते हैं आपके खिलाफ ये केस आ रहा है, आप अपने अकाउंट से ये पैसे निकलवा लें, और फिर असास से मुंजमद होने की खबरें चलाई जाती हैं। और यही टोपी ड्रामा पाकिस्तान हुकूमत का और हमारे साथ चलता आ रहा है। लेकिन अभी आगे चलते हैं, शायद हमें कुछ और मुनाफा हो जाए। पाकिस्तान में 2 गाड़ियाँ जो हैं, लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़ जो हैं, वो अच्छी गाड़ियाँ समझी जाती हैं। लैंड क्रूज़र की जो भी कीमत होगी 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ या 2.25 करोड़ तक की गाड़ियाँ किसी भी कैपेसिटी के अंदर जो लैंड क्रूज़र है वो ज़ब्त की गई है और की जाएगी। और जो 2 मर्सिडीज़ हैं जिनकी कीमत अगर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ हो सकती है, ये ज़ब्त की जाएंगी। शायद यहाँ से कुछ रकम हमें बेनिफिट दे दे और हमें हमारे हुकूमती मामलात में कहीं हेल्प कर दे। 2 ट्रैक्टर हैं, हुकूमत की इतनी सारी जो ज़मीन है वो बंजर पड़ी है, तो शायद हमें उसके लिए भी काम कर आएंगे। क्योंकि जायदादें ज़ब्त करने की जो बात हुई है उसमें मुझे नहीं समझ आता कि जब उनको मुल्क से बाहर भेजा जा रहा था तो ये जायदादें उनकी गिरवी रखी गई थी, और अगर ये गिरवी रखी गई थी तो ये पाकिस्तान कौम से कैसा मजाक है कि एक एब्सकॉन्डर जिसको आप मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है इन ज़मानतों के बाद, तो फिर उसको पाकिस्तान में आने के लिए ये 8 बैंक अकाउंट्स चाहिए जिसकी रकम 9 लाख कुछ रुपए बनती है, और ये ट्रैक्टर चाहिए और ये गाड़ियाँ चाहिए जो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से एक कानूनी तौर पर एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि आप जायदादें ज़ब्त करने का नाम पूरी लीड स्टोरी के साथ तमाम अखबारों में शाया करवा दें, हुकूमत की वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि आप खोदें पहाड़ और उसके बाद निकले चूहा, क्योंकि इस वक्त हमारी इकॉनमी को इन सारी रकम को भी अगर मैं मिलाऊं और गाड़ियों की कीमत डालूं तो फिर कहीं जाकर ये रकम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन अभी क्योंकि उनकी जायदादों में ज़रूरी ज़मीन और उनकी कुछ कमर्शल ज़मीन और उनकी रेजिडेंशल ज़मीन भी है, शायद वहाँ से कुछ रकम हमें मिल जाए और वो देखते हैं कि वो कितनी है। तो मैंने जैसे आपसे पहले जिक्र किया कि 4 जगहों पर उनकी ज़मीन है, एक मरी में है, एक एबटाबाद में है, एक लाहौर में, एक शेखुपुरा में है। तो मरी और एबटाबाद चांगला गली की जो ज़मीन है वो सारे घर वालों के नाम है, तो वो मुश्तरका खाता है, वो तो लीगली उसके ऊपर वो जायदादें नहीं बेची जा सकती जब तक कि तमाम फरीकैन से राब्ते ना हो जाए। लेकिन जो 2 ज़मीनें हैं जो शेखुपुरा के अंदर हैं और जो लाहौर के अंदर हैं, वो ज़मीन जायदादें जो हैं वो डायरेक्ट बेची जा सकेंगी। तो वो जो 4 जायदादें जिनका जिक्र किया जा रहा था, अब उनमें से भी 2 बची हैं। बहरहाल वो कितनी होंगी और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये तो एक और बात है। आपको मैं बताऊं कि जो तोशाखाना रेफरेंस है ये सिर्फ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं, ये ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ भी बना। और ज़रदारी साहब जब लीबिया का विज़िट किया उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर, और उसके बाद उन्होंने यूएई का विज़िट किया, तो जब वो वहाँ पर गए तो उनको कुछ गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर तोहफे के तौर पे मिली, और वो गाड़ियाँ बाद में 15%, यानी अगर एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो 15% का मतलब है कि 15 लाख रुपए में वो गाड़ी ख़रीदी गई बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के, और उसको अपने पर्सनल यूज़ में ले गए। यानी ये तो हमारे गरीब मुल्क का हाल है कि जहाँ पर जो बादशाह हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म या सदर होते हैं, वो इतने शहनशाह होते हैं कि जो बादशाह अकबर गुजरा है मुग़लों का बादशाह, उसकी रूह भी शर्मा जाती है कि इतनी अयाशियाँ इस मुल्क में हो रही होती हैं जहाँ पर 1 करोड़ की गाड़ी 15 लाख में आप अपने ज़ाती बेनिफिट्स के लिए
इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे वो बात याद आ रही है कि किसी के प्यो का मुल्क तो ये नहीं है कि जो चीज़ रियासत पाकिस्तान को दी जाती है वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान की होती है, उसके ऊपर 15% आप अपनी प्रेसिडेंट होने की वजह से या प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होने की वजह से आप किसी प्रेसिडेंट को वो ऑक्शन या उसको फ्री में गाड़ियाँ हैंड ओवर कर दें, तो ये इस पाकिस्तान के कवानीन में नहीं है। बहरहाल जो अच्छी चीज़ इस सारी सिचुएशन में है वो ये कि जो तोशाखाना रेफरेंस केस है इसका फ़ैसला हो गया और इस फैसले में जितनी जायदादें हैं वो ज़ब्त कर ली गई, बजाय इसके कि ये जायदादें ज़ब्त करने से पहले और जो 8 बैंक अकाउंट ज़ब्त करने से पहले शायद उनको बता दिया गया था कि आप अपने अकाउंट्स में से रकम निकलवा लें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जो 3 फॉरेन अकाउंट्स हैं, अगर तीनों फॉरेन अकाउंट्स की करेंसी चेक की जाए जो कि ब्रिटिश पाउंड के अंदर है, यूएस डॉलर के अंदर है और यूरो के अंदर है, तो नाज़रीन तीनों की जो रकम बनती है वो 1,47,100, फिर दूसरे की 1,47,100 और दूसरे की 1,06,000 समथिंग, यानी 1-1 लाख का मजाक हमारे साथ किया गया और इससे पहले जितनी भी रकम उसमें होगी वो निकलवा ली गई। तो ये जो बात है कि अब ये रकम कहाँ जाएगी, जो रकम हमें मिलेगी, ये जो 2-3 करोड़ की रकम अगर गाड़ियाँ भी उसमें ऑक्शन के बाद डाली जाएँ तो ये ज़ाहिर है ये रकम कम हो जाएगी। ये रकम फिर पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाई जाएगी और हम मुँह चमकाकर शायद इस मुल्क के फ़ैसलों का और एहतसाब का और इस मुल्क के इंसाफ का फ़ैसला आवाम को दिखा रहे होंगे। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से एक मैसेज तो जो पॉजिटिव है वो सबको गया है कि आप किसी सरकारी अमलाक को, सरकारी ज़मीन को अपने दौरे हुकूमत में नहीं ख़रीद पाएंगे, क्योंकि कुछ भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट कोई भी शख्स जिसके पास पब्लिक ऑफिस है वो कोई भी ऐसी चीज़ को अब दोबारा से नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि शायद हुकूमत को तो इन चीज़ों का फ़ायदा ना हो, लेकिन एक मैसेज है जो एक बदनामी का डर है वो शायद इन लोगों के सरों पे रहे और शायद एक डेटरेंस जो है वो कायम रहे। लेकिन हमारी सिचुएशन ये होती है कि हम आप तक हक़ाइक़ रखते हैं कि ये सूरत हाल है। ख़बर के जो असल पहलू हैं वो ये हैं, आप चीज़ों को इस तनाजुर में देखें तो शायद आपको समझ आएगा कि ये जो इतनी बड़ी गेम चल रही होती है या इतना बड़ा जो आगे पीछे बताया जा रहा होता है कि ये हो गया वो हो गया और न्यूज़ रूम में बैठे हम हर वक्त हर तरफ से ख़बरें सुन रहे होते हैं, तो बेसिकली ख़बरों के पीछे ये हक़ाइक़ होते हैं कि हम पहाड़ आपको दिखा रहे होते हैं लेकिन खुदाई के बाद जो चूहा निकलता है उसके बारे में हम आपको आगाह नहीं करते। बहरहाल एक चीज़ और, इन तमाम जायदादों में कि 4 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें नवाज़ शरीफ के शेयर्स हैं, तो नवाज़ शरीफ के शेयर्स की हद तक उनके वो शेयर्स भी बेचे जाएंगे और वो भी जो रकम है वो वापस शामिल की जाएगी ख़जाने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस जो है कम होने में ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना है, देखते रहना है AR व्यूज़।